अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक यूट्यूबर ने कमेंट किया है कि एब्सेस के बारे में बताइए। एक ऐसा टॉपिक जो कि हमें लगता था कि बहुत आम सा टॉपिक है और इस पे शायद बात करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन इस कमेंट की वजह से हमें खुशी हुई कि हम आपको ये बता सकें कि जिस्म पे जो दाने बन रहे होते हैं, गढ़ बन रहे होते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं और क्या वो एक आम सी चीज़ है या वो किसी ख़तरनाक चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं और क्या इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अशफा नासिर चीमा है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। माहिर इमराज जिल्द के बतौर फ़राइज़ में अंजाम दे रही हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, और शाम में मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ, एक्सपर्ट स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, जो कि एयरपोर्ट रोड लाहौर पर वाक़ है। यूट्यूब चैनल मरहम के प्लेटफॉर्म से किसी ने कमेंट किया था जिन्होंने अपना नाम ब्लैक ब्यूटी रखा हुआ किसी खातून ने कि जी एब्सेस के बारे में बात करें। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। अब एब्सेस से बेसिकली आम एक लेमैन तो शायद इसे एब्सेस ही कहे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कुछ दाने बन जाते हैं जिनको हम फॉलिकुलाइटिस से बॉयल कह देते हैं, और थोड़े मोटे गहरे जो डीप दाने होते हैं और उनको फ्रंकल्स कहते हैं। और उसके अलावा ये कि अगर बहुत एक पस वाला दाना जिसको हाथ लगाएं दर्द हो और उसका मुंह बना हो और उसमें पस निकल रही हो और इनकी जगह भी बहुत सख्त और दर्द वाली हो, तो उसे आम ज़ुबान में गढ़ या इस तरह का कुछ कहते हैं, जिसे कि हमारी मेडिकल ज़ुबान में एब्सेस कहते हैं। तो अब ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आम तौर पे अगर किसी को कोई ज़ख्म हो गया है, चोट लग गई है, तो उससे बैक्टीरिया जो है वो स्किन में एंटर हो सकता है, या किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, खारिश हो रही है, वो इच करता रहता है, तो उससे भी अंदर जा सकता है, या कोई वैक्सीन कराई है या थ्रेडिंग की है या शेव की है, तो थ्रू हेयर फॉलिकल भी बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर हो सकता है। और उसके अलावा ये कि कोई चोट लगी है या फिर आपको कोई कीड़ा काट गया है तो उसके थ्रू भी बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। तो वो एब्सेस, फ्रंकल्स, इवन सेल्यूलाइटिस जिसमें पूरी की पूरी टांग सूज जाती है, पूरा पाँव सूज जाता है, रेडनेस हो जाती है, हाथ लगाने से दर्द होती है और हॉट, टेंडर और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो ये एक ही स्पेक्ट्रम है कि डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया प्रेजेंट कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर तो छोटा सा फॉलिकुलाइटिस से बॉयल बन गया तो उसमें तो आप टॉपिकल एक क्रीम लगाएं एंटीबायोटिक की तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो है अगर थोड़ा फ्रंकल है, डीप इन्फेक्शन हो गया है या एब्सेस जिसमें गढ़ वगैरह बन गया है, तो इसके लिए बेहतर है कि आपको जब भी कोई मसला हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करें। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ताकि हम देखें प्रॉपर कि ये क्या है, क्योंकि आपकी नज़र में हर दाना एब्सेस से कुछ हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ों में आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और कुछ में आपको एंटीबायोटिक्स की बजाय आपको प्रॉपर चीरा कट लगवा कर उसको ड्रेन कराना पड़ता है कि एब्सेस में, ठीक है। अब ये होता है कि कुछ लोगों को रिकरेंट एब्सेस बन रहे होते हैं, रिकरेंट फ्रंकुलोसिस हो रहा होता है। उसमें ये होता है वो कहते हैं जी कभी मुंह पे बन जाता है, कभी बगल में बन जाता है, कभी बार बार बटक्स पे बन जाता है। तो उस कंडीशन में अगर रिकरेंट हो तो स्टेफ ऑरियस कैरेज हो रही होती है, यानी नाक में कुछ जरासीम होते हैं तो हम बार बार ऐसे कर रहे होते हैं तो मुंह में फैल रहे होते हैं, ऊपर बॉडी पार्ट में फैल रहे होते हैं, और पेरिनियल एरिया में नीचे जो पेशाब वाली जगह के आसपास कुछ जरासीम रहते होते हैं, तो उसमें जब पेशेंट वॉश करते हैं तो उससे फिर टांगों पे और इर्द गिर्द बटक्स वगैरह पे भी दाने और बार बार लोगों को बनते हैं। ठीक हुआ, 2 ठीक हुए, फिर 2 और बन गए, तो जगह बदलती रहती है लेकिन बार बार फ्रंकल्स या दाने या गढ़ बनते रहते हैं। तो इस सूरत में आपको हर हाल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए ताकि वो तशख़ीस करे कि ये आम है कोई दाने या बार बार हो रहे हैं। तो ये स्टेफ ऑरिस कैरेज ट्रीट, उसमें हम आपको नाक में लगाने के लिए, पेरिनियल पे लगाने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं। उसके अलावा प्रॉपर एंटीबायोटिक जो कि हम मतलब देख के फैसला करते हैं कि हमें किस किस्म के एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, वो हम देंगे आपको। या अगर एब्सेस है तो हम उसको ड्रेन करेंगे और उसमें भी एंटीबायोटिक साथ देनी पड़ती हैं। और उसके अलावा फिर हमें अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि बार बार जब हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि या तो कैरेज है स्टेफ ऑरिस की, जरासीम आपके बहुत ज़्यादा वो रह रहे हैं नाक में या इधर बॉडी पार्ट्स पे, या फिर किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर हो सकती है। तो जब शुगर अनकंट्रोल्ड होती है तो उससे भी वीक इम्यूनिटी होती है
और उससे भी आप बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। तो शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या खुदा ना किसी को हेपेटाइटिस बी, सी या कोई HIV आजकल बहुत फैला हुआ है, और HIV अपेरेंटली बिल्कुल बंदा नॉर्मल होता है, छोटी मोटी चीज़ से ही हम डायग्नोज कर लेते हैं कि शायद इन्हें HIV ना हो, टेस्ट कराएं तो वो पॉजिटिव निकल आता है। तो एड्स और HIV जो हो उनको भी पेशेंट्स को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, कोई भी इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड लगा रहा है या स्टेरॉइड खा रहा है या रीनल ट्रांसप्लांट कराई है या कोई किसी वजह से भी साइक्लोस्पोरिन कोई ऐसी दवाई ले रहा है जिससे उसकी कुव्वत मदाफ़त कम हो रही है, तो उनमें भी इन पेशेंट्स को बार बार एब्सेस और ये बन सकते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये आम भी हो सकता है कोई दाना वगैरह, लेकिन इसके अगर बार बार हो रहा है या तो इसके लिए आपको ये तशख़ीस करवाने के लिए कि ये बिल्कुल एक आम चीज़ है या ये कोई ख़ास ख़तरनाक बीमारी की तरफ जा रहा है, तो आपको प्रॉपर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए ताकि वो तशख़ीस करे और आपका बर वक्त इलाज करे, वरना आपको निशान, गढ़ के बाद वो स्कारिंग और खड्डे से पड़ सकते हैं। तो और अंडरलाइन जो डिजीज़ है उसको भी ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं कि आपके लिए बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपनी पसंद के टॉपिक्स बता सकते हैं। थैंक यू।